नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं खोजी नारद, एक ऐसा मंच जहां हर खबर के पीछे छिपे रहस्य से उठता है पर्दा। और आज की रिपोर्ट तो इतनी चौंकाने वाली है कि आपको यकीन नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है, और वो विषय है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नौकरियां। आखिर क्या सच में एआई पर आधारित नौकरियां बैन हो रही हैं, या ये एक ऐसी साजिश है जो लोगों की आजादी और तरक्की को रोकने के लिए रची जा रही है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और हर उस परत को उधेड़ेंगे जो इस डिजिटल साजिश की गवाही देती है। सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। कई देशों की सरकारें और बड़ी टेक कंपनी अब एआई जनरेटेड कंटेंट और एआई आधारित नौकरियों पर शिकंजा कस रही हैं। कुछ जगहों पर इसे अवास्तविक बताया जा रहा है, तो कहीं इसे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन का कारण ठहराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यही एआई कुछ साल पहले तक तरक्की की पहचान माना जा रहा था, तो अब अचानक ये खतरनाक कैसे बन गया? इसका जवाब है सत्ता का डर। एआई ने आम इंसान को वो ताकत दी है जिसकी कल्पना कभी सिर्फ अमीरों और कॉर्पोरेट्स ने की थी। अब एक गांव में बैठा लड़का एआई से वीडियो बनाकर लाखों कमा सकता है। एक महिला घर बैठे डिजिटल आर्ट बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकती है, और एक छात्र बिना महंगी डिग्री के वर्चुअल असिस्टेंट की नौकरी कर सकता है। यही डर है उन लोगों को जो नहीं चाहते कि आम जनता उनके बराबर खड़ी हो। अब बात करते हैं उन चैनलों और प्लेटफॉर्म्स की जिन्हें हाल ही में अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं। YouTube ने साफ कर दिया है कि बिना व्यक्तिगत योगदान वाली एआई वीडियो अब मोनेटाइज नहीं होगी। बिना वॉइस ओवर, बिना स्क्रिप्ट या सिर्फ एआई से बनी सामग्री को अब कमाई का जरिया नहीं माना जाएगा। इंस्टाग्राम और टिकटॉक भी एआई कंटेंट को लेकर सतर्क हो चुके हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने एआई को बैन नहीं किया, उन्होंने उस आजादी को बैन किया है जो आम क्रिएटर को कुछ कर दिखाने का मौका देती है। एआई का खतरा नहीं बताया जा रहा है, बल्कि आम इंसान की तरक्की को खतरा बना दिया गया है। अब बात करते हैं एक ऐसे चौंकाने वाली बात की जो कुछ देशों में एआई से बनी किताबें, वीडियो और कोडिंग तक को अब संदिग्ध माना जा रहा है। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को 2 साल पहले इनोवेशन और भविष्य का प्रतीक कहा गया, अब वही निगरानी में है। क्या ये बदलाव तकनीकी सुरक्षा के लिए है या एक रणनीति है जिससे केवल कुछ ही लोग एआई की ताकत को अपने पास रख सकेंगे? खोजी नारद की पड़ताल में सामने आया है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहराई से सोच समझकर रचा गया जाल है। एक ऐसा जाल जो आपको डर के जरिए तकनीक से दूर कर रहा है, ताकि जो लोग एआई को नियंत्रण करते हैं वही उसका लाभ उठा सके। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन है। एआई से नौकरियां नहीं जा रही हैं, बल्कि नौकरियों की परिभाषा बदल रही है। पहले जहां केवल डिग्री और अनुभव मायने रखता था, अब क्रिएटिविटी और तकनीकी समझ भी सफलता की कुंजी बन गई है। अब सवाल उठता है कि क्या वीट्यूबर्स, टेक्स्ट टू स्पीच यूजर्स और डिजिटल आर्टिस्टों का भविष्य अंधेरे में है? उत्तर है नहीं, लेकिन शर्त यह है कि आपके कंटेंट में आपका असली योगदान हो, आपकी स्क्रिप्ट हो, आपकी सोच हो और आपकी रचनात्मकता झलकती हो। अगर आप सिर्फ एआई पर निर्भर रहेंगे तो मोनेटाइजेशन के रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एआई को अपना सहायक बनाएंगे और उसे अपने विचारों को उसमें मिलाएंगे, तो आप इस नई क्रांति के नेता बन सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात क्या है? ये बैन केवल सुरक्षा की आड़ है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैश्विक चाल? क्या ये सब कुछ एक डिजिटल गुलामी की शुरुआत है जहां आम आदमी को फिर से नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये वही तंत्र है जो पहले इंटरनेट को खतरनाक बता रहा था, फिर सोशल मीडिया को अपराध का अड्डा बता रहा था और अब एआई को दानव बता रहा है? इसका उत्तर आपके पास है। डर के बजाय जानकारी लीजिए, भ्रम के बजाय तकनीक को समझिए और जो हो रहा है उसी तह तक जाइए। मैं हूं अनन्या सहगल, आपके साथ खोजी नारद पर हर वो पर्दा उठाएगी जो दुनिया आपसे छिपा रही है। तो क्या एआई जब वाकई बैन हो रही है या ये सिर्फ एक बड़ी साजिश है? क्या हम एक डिजिटल धोखे के शिकार हो रहे हैं या अब भी वक्त है अपनी दिशा बदलने का? आप सोचिए। हम फिर लौटेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए रहिए सतर्क और जुड़े रहिए खोजी नारद के साथ। नमस्कार।